वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी अंक 15 ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3 यानी आज हम हिंदी का जो ब्रिज कोर्स है कक्षा 10वीं का, इसका आज हम टेस्ट नंबर 3 लेंगे। विश्वा, मैं AB तड़वी सर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो पर्यायवाची शब्द दिए गए अग्नि, आकाश, घर और जल, इसके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखो मैं एक दो उदाहरण के साथ आपको उसके उत्तर बताता हूँ। अग्नि, अग्नि यानी आग। दूसरा है आकाश, आकाश का है नभ, आसमान। घर, घर का पर्यायवाची शब्द है आवास, सदन। जल का पर्यायवाची शब्द है पानी और नीर। इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न लेंगे हम, निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानिए। रचना की दृष्टि से पहचानना था या अर्थ की दृष्टि से पहचानना था। ये यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक की वजह से दिया हुआ नहीं था। फिर ये ब्रिज कोर्स के जो निर्मित सदस्य हैं मुन्नोर मलिक सर और नाजिम यासीन सर, तो मैंने मुन्नोर मलिक सर से बात करके पूछा तो मुन्नोर मलिक सर ने बताया हुआ है कि यहाँ पर रचना की दृष्टि से टाइप करने का बाकी रह गया था, इसलिए हमारा वीडियो भी थोड़ा लेट बना। तो आइए हम ये दो वाक्यों का रचना की दृष्टि से इसके उत्तर ढूंढते हैं हम। प्रश्न आ है, निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानिए, यानी दोनों वाक्यों के भेद पहचानेंगे हम। प्रश्न पहला है, धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। चलो इसका उत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर सरल वाक्य, पहला जो वाक्य है वो कौन सा है, सरल। और दूसरा है, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। अब इस वाक्य का उत्तर देखेंगे हम। ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्यों है, क्योंकि दो वाक्य जुड़ा हुआ है। पहला वाक्य इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना, इन दो वाक्य को जोड़ते हैं हम तो वो संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न, निम्न कृति कीजिए, यानी यहाँ पर जो दिया गया है शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानने का है और इसके लिए ऑप्शन दिए गए ABCD। अब ये निराशा जो शब्द दिया हुआ है ना, इस निराशा शब्द का हमको सही संधि विच्छेद पहचानना है। देखते हैं निराशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर है C, नी विसर्ग प्लस आशा। तो निराशा शब्द का ये C वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। अभी जिस तरह से हमने पहले शब्द का देखे तो दूसरा शब्द कौन सा है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए गए इसके लिए भी A, B, C और D, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए। चलो इसका उत्तर देखते हैं हम। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नी विसर्ग प्लस अर्थक। ये संधि विच्छेद के 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 घटक पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 का प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए औपचारिक पत्र लिखिए। यानी अपने स्कूल के हेडमास्टर को छुट्टी के लिए आपको एक पत्र लिखना है। कौन सा है, औपचारिक। पत्र के हमको 2 प्रकार पूछे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हमको किसी ऑफिस वगैरह में अगर पत्र लिखने का रहा ना तो औपचारिक पत्र होता है। तो हमको पत्र किसको लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है, यानी हमारे हेडमास्टर को। अवकाश यानी छुट्टी, छुट्टी के लिए हमको हमारे हेडमास्टर के लिए पत्र लिखना है। चलो मैं आपको एक पत्र का नमूना बताता हूँ। ये पत्र का नमूना देखिए बेटा, ये एक उदाहरण के तौर पर, एक नमूने के तौर पर मैं बताता हूँ। शुरुआत तारीख से करना है। अभी ये पत्र मैंने 12 अगस्त को लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 अगस्त तारीख डाली हुई कि 12 अगस्त 2021। फिर लिखना है सेवा में, फिर यहाँ पे हमारे हेडमास्टर ने प्रधानाध्यापक महोदय के बाद कोमा देने का है। अभी यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना होगा। मैंने मेरे स्कूल का नाम डाला हुआ है इमामवाड़ा मनपा माध्यमिक शाला डोंगरी मुंबई। इतना लिखने के बाद में फिर हमारा विषय लिखना है, यानी विषय किस लिए, मेन निचोड़ लेटर का, पत्र का मेन निचोड़ यहाँ पे लिखना है, जैसा कि छुट्टियां मंजूर करने के लिए प्रार्थना पत्र। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने का महोदय डालने का। महोदय के बाद में यहाँ से लिखना शुरू करने के, मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ,
सादर निवेदन है कि मेरी स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3 दिनों के लिए मुझे छुट्टियां चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस दरमियान पढ़ाई की मेरी जो क्षति होंगी उसकी पूर्ति मैं छुट्टियों से लौटने के बाद अवश्य कर लूंगा। इतना ये विषय विवेचन लिखने के बाद में यहाँ पे धन्यवाद यानी शुक्रिया जैसे लिखते हैं ना, यहाँ पे धन्यवाद लिख के आपका आज्ञाकारी या आपका विद्यार्थी ये लिखना है यहाँ पर है। फिर उसके बाद में आपका नाम, आपकी कक्षा, या आप अपने यहाँ पर नीचे अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी लिखिए। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप, पत्र का नमूना था, आप अपने तौर पे लिख सकते हैं। अगर आप 9वीं के ब्रिज कोर्स का प्रश्न देखेंगे तो ये सेम, थोड़ा फर्क है सिर्फ इसमें और उसमें, सेम ऐसे ही पत्र रहेगा उसका भी, कक्षा 9वीं का और 10वीं का। उसमें भी छुट्टियों के लिए पूछा गया था और उसमें भी छुट्टियों के लिए पूछा गया है। तो आप इसमें थोड़ा बदल करके इस पत्र को नमूने के तौर पर देखकर आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निबंध लिखिए मैं और डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया के बारे में आज देख रहे हो आप, हर कोई मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है ना। हर न्यूज़पेपर अभी हमको मोबाइल पे मिल जाता है, यानी डिजिटल दौर हो रहा है। अगर हम बहुत सारे सरकारी काम देखेंगे तो हमको मोबाइल पे ही वो हो जाता है। तो डिजिटल दुनिया के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। मैंने देखो ये भी मैंने नमूने के तौर पे दिया गया है, निबंध आप अपने तौर से लिख सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया मेरे YouTube चैनल को